हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? तो ये देखिए बलून जो है ना यहाँ से छूट छूट कर गिर रहा है, क्योंकि बस मिष्टी है ना, मिष्टी ने ऐसे ही डेकोरेशन की थी कि डेकोरेशन बहुत जल्दी से निकल गई। तो एनिवर्सरी थी कल और बहुत ही अच्छे से सेलिब्रेट की बच्चों के साथ में। तो बच्चों के साथ ना छोटी छोटी खुशियाँ जो होती हैं वो बहुत बड़ी वाली हो जाती हैं। तो करीबन 11 बज रहे हैं और मैं आपसे नेक्स्ट डे मिल रही हूँ। मतलब सुबह भी नहीं है, दोपहर भी नहीं है, बीच का समय है, मतलब 11 बज रहे हैं। तो बस खाना बनाने के लिए जा रही हूँ। घर का जो काम है वो हो गया है। घर का काम जो जैसे साफ़ सफाई वगैरह ये सब हो चुकी है। मैं नहा कर भी आ चुकी हूँ और चाय नाश्ता वगैरह जो है कर लिया है। तो नाश्ते में आज जो है मैक्रोनी बनाई थी बच्चों के लिए, तो वही खा ली थी मैंने थोड़ी सी चाय के साथ। अब जो है बस खाना बनाऊंगी, तो सोच रही हूँ दाल चावल क्या बनाऊँ, समझ में नहीं आ रहा। तो अभी तो फ़िलहाल में मेरा तो मन हो रहा है दाल चावल खाने का। अरहर की दाल जो होती है ना वो खाने का मन हो रहा है, तो देखती हूँ वही बनाऊंगी। और अभी के डैडी से और पूछ लेती हूँ वो क्या खाएंगे, तो उनके हिसाब से फिर खाना बनाऊंगी। तो अभी ये चले गए हैं, क्योंकि शाम को मैं सोच रही हूँ मेथी वगैरह बनाने के लिए। तो बस वही जो है लेने के लिए गए हैं, क्योंकि ये ले आएंगे ना तो फिर मैं उसे साफ़ कर लूँगी। और इन दिनों में ना मतलब यही चीज़ें ही अच्छी लगती हैं ज़्यादातर, पत्तेदार सब्जियाँ। तो अभी देखिए बाल भी नहीं काढ़े मैंने, नहा कर ऐसे ही जो है काम में लग गई थी। और कल जो है ना मेरा एक कड़ा टूट गया इसका, ग्रीन कलर का, तो अजीब लग रहा है। इसमें तो दोनों है, देखिए इसमें तो दोनों है और इसका एक टूट गया। तो कोई देखती हूँ चेंज कर दूँगी। तो जो है सब्जी की सबसे बड़ी टेंशन रहती है, क्या बनाएं क्या ना बनाएं, क्या बनाएं क्या ना बनाएं। मैंने कहा अब तो मैं दाल चावल वगैरह कुछ ऐसा ही बना लूँगी और देखती हूँ ये क्या कहते हैं। बाकी शाम को तो मैंने इन्हें बोल दिया है, मैंने मेथी वगैरह ही बनाऊँगी मैं, मेरा मन हो रहा है। और वैसे भी ना अब मतलब थोड़ी थोड़ी करके चली जाएगी मेथी, तो फिर नहीं, गर्मियों में तो बनती ही नहीं है। अभी थोड़ी सी दिन और बना लें, उसके बाद ये है कि फिर नहीं अच्छी लगती। और यहाँ पर फिर ना मेथी कड़वी होने लग जाती है ना। हाँ, जब वो पत्ते बड़े बड़े वाले आने लग जाते हैं ना तो मेथी कड़वी होने लग जाती है। तो यहाँ पर जो पानी रख दिया है मैंने बॉयल होने के लिए। पानी बॉयल हो जाएगा। तो दोपहर का खाना वाना बना लिया था, काफ़ी देर हो गई थी, मतलब काफ़ी देर बाद जो है मैं आपसे अब मिल रही हूँ। तो यहाँ करीबन शाम के बज रहे थे 4 और ये श्वेता आ गई थी। तो मुझे पता नहीं था कि आज अचानक से मतलब श्वेता आ जाएगी। तो मैं तो बस बच्चे ट्यूशन गए थे और मैं जो है सब्ज़ी वगैरह कट कर बैठ गई थी थोड़ी देर, इतने में ये आ गई थी। और यहाँ पर जो है बस हम लोगों ने थोड़ी देर बातें की थी, ज़्यादा देर नहीं बैठी थी, बहुत ही कम टाइम के लिए आई थी, क्योंकि सलोनी को भी ट्यूशन जाना था और काव्यांश भी ट्यूशन गया हुआ था। तो होता ही है घर में, मतलब बच्चों को भी देखना पड़ता है। तो यहाँ पर हम लोग बातें कर रहे थे, काफ़ी देर जो बातें की और जो है चाय वगैरह बना कर दी मैंने। और उसके बाद जो है फिर ये चली गई थी। तो बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर सा जो है गिफ्ट मेरे लिए लेकर आई थी एनिवर्सरी का। और कह रही थी कि दीदी मन भी हो रहा था मिलने का, याद आ रही थी, तो बस मिलने के लिए आ गई थी। यहाँ पर देखिए कुंज लगा हुआ है फ़ोन में। तो बच्चों का यही रहता है, उन्हें फ़ोन चाहिए होते हैं, कहीं भी बैठे हों अगर फ़ोन उनके पास हो तो उन्हें नहीं पता कि उनके आसपास क्या हो रहा है। तो यहाँ पर बस ये लगा हुआ है फ़ोन में और मैं किचन में आ गई हूँ चाय बनाने के लिए। तो यहाँ पर चाय बना ली है और हलवा था गाजर का, वो मैंने गरम कर लिया है। और इधर में जो है बस थोड़ा सा मैंने लगा दिया है नाश्ता। तो बस फटाफट से जो है इसको चाय वगैरह पिला देती हूँ, उसके बाद थोड़ी देर बैठेंगे, बातें करेंगे। और हम लोग जो है डॉली प्रीति को भी बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, साथ में होते हैं तो। लेकिन होता ही है कि एक साथ मिलना तो तभी हो पाता है हम लोगों का, जैसे कुछ हो, जैसे कोई फंक्शन हो या मतलब
कुछ भी ऐसा हो तब एक साथ मिल पाते हैं। अगर इस तरीके से होता है जैसे कभी हम एक दूसरे के पास आते हैं तो अकेले ही आना जाना हो पाता है। तो बस यहाँ पर ये अचानक से आ गई थी। डॉली की तबीयत ठीक नहीं चल रही है इस टाइम में, और प्रीति जो है वो अपने छोटे छोटे बच्चों से थोड़ा सा रहती है, क्योंकि जब बच्चे छोटे होते हैं ना तो परेशानी होती ही है कहीं आने जाने में, और उसके दोनों बच्चे ही छोटे हैं तो वो थोड़ा सा बच्चों से परेशान रहती है। तो अभी छोटे हैं तो परेशान है, बड़े हो जाएंगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। हम लोग भी बहुत ज़्यादा परेशान होते थे जब हमारे छोटे छोटे बच्चे थे। तो यहाँ पर चाय बना ली है मैंने और दे देती हूँ उन लोगों को, तो ये लोग चाय पी लेंगे। और चाय का ना टाइम भी हो रहा था क्योंकि चाय मैं बनाने ही जा रही थी, क्योंकि चाय बनाई भी नहीं थी मैंने। 4 बजे वैसे चाय बना लेती हूँ, 4 से थोड़ा बहुत ऊपर टाइम भी हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो बस यहाँ चाय बन चुकी है। तो चाय दे दी है मैंने इनको, और यहाँ पर जो है कुंज खा रहा है हलवा। वैसे ना अगर मिष्टी अभी होते हैं तो बच्चे खेल में ही लग जाते हैं, लेकिन मिष्टी अभी थे नहीं तो ये अकेला बेचारा क्या खेलता, तो फिर बैठा हुआ था, फ़ोन में ही लगा हुआ था। तो यहाँ पर जो है सलोनी बना रही है वीडियो, बिल्कुल पास से कर। तो मैं कह रही हूँ बिल्कुल पास से मत बनाओ, थोड़ा सा दूर से बनाओ। तो बस यहाँ पर वो थोड़ी सी मस्ती कर रही थी। तो थोड़ी देर हम लोग साथ में बैठे और उसके बाद जो है अब ये लोग जाने लगी थी, क्योंकि सलोनी को जो है ना ट्यूशन जाना था, तो इनकी ट्यूशन का टाइम हो रहा था। तो बस जो है ये लोग जा रही थी। थोड़ा सा होता है ना कि अकेले आने जाने में हमें अजीब लगता है, क्योंकि हम लोग ज़्यादा निकलते नहीं हैं घर से बाहर, तो अजीब लगता है। ऐसा नहीं है कि कोई रोक टोक है या कुछ है, कोई भी मना नहीं करता, लेकिन अपने आप से ही ना हम लोग थोड़ा सा भी अकेले निकलते नहीं हैं। तो मैं जाती हूँ तो मैं भी बच्चों को लेकर जाती हूँ, अकेले नहीं जाती हूँ, या फिर इनके साथ जाती हूँ। और श्वेता, डॉली या मतलब प्रीति वगैरह ये लोग आती हैं तो ये भी किसी न किसी को साथ में लेकर आती हैं, अकेले नहीं आती हैं। तो जा रहे थे ये लोग, लेकिन अभी के डैडी जो है ना यहीं पर मिल गए थे, तो ये इनके पैर छूने लगी थी। और श्वेता चली गई है, और जो है बस एनिवर्सरी थी ना मेरी, तो इसलिए जो है आई थी मुझसे मिलने के लिए। और फिर बोल रही थी कि दीदी याद भी बहुत आ रही थी तुम्हारी, क्योंकि हम लोग 2 दिन साथ में रहे थे ना, तो फिर बोली कि मेरा मिलने का भी मन हो रहा था, तो आ गई थी। और एनिवर्सरी है इसलिए जो है गिफ्ट लेकर आई है मेरे लिए। अभी ओपन नहीं किया है, देखते हैं क्या है इसमें। ओपन करूँगी, आप लोगों को भी दिखाऊँगी क्या लेकर आई है। तो मतलब ऐसा था कि याद नहीं था इसको, और वीडियोस देखी थी इसने मेरी शॉर्ट वाली, तो फिर इसको याद मतलब आ गया याद कि हाँ मेरी एनिवर्सरी है। तो फिर मेरे पास फ़ोन भी आया था कि दीदी मैं आऊँगी। मैंने कहा ठीक है आ जाना, लेकिन मैंने कहा कुछ लेकर मत आना, बस मिलने आ जाना ऐसे। लेकिन नहीं मानी, फिर भी लेकर आई है। तो बच्चे अभी आए नहीं हैं। सब्ज़ी वगैरह जो है कट तो कर ली है मैंने, आलू नहीं कट किए। सब्ज़ी वगैरह बहुत ले आए हैं, सारी जो है टोकरी में डालकर रखनी है, लेकिन पहले जो है सब्ज़ी छौंक देती हूँ। तो आलू कट कर लिए हैं, और थोड़ी सी डालूँगी इसमें मटर। तो मटर जो है थोड़ी छिली हुई रखी हुई है, वो डालूँगी आज। और जो लेकर आए हैं ना वो मैं रखूँगी छील कर। तो मैं छील कर रख लेती हूँ, तो वो ये है कि मुझे टाइम बच जाता है थोड़ा सा। तो बच्चे ट्यूशन से आ गए हैं, ये देखिए तो ये छुप गई है, ट्यूशन से आ गई है, छुप गई है यहाँ पे। कुत्ता चुप कर अंदर तेरी। चलो 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 ना, गिफ्ट है किसका? मेरा। नहीं है। चाची लेके आई, चाची। कौन सी चाची? श्वेता चाची लेकर आई है।
कितना पहुंचा है? चाची आई थी हैं? और कुंज आया? कुंज आया? कुंज नहीं आया था। हाँ कुंज आया था, काव्यांश नहीं आया था, वो ट्यूशन होगा। वो ट्यूशन गया था ना। चाची आई थी और सलोनी दीदी आई थी और कुंज आया था। क्यों बेताब है तू? गिफ्ट मेरा, तू क्यों बेताब हो रही है पहले ये बता। देखने के लिए तो अभी खोलेंगे ना थोड़ी देर में, पहले खाना बना लूं मैं फटाफट से, फिर फ्री होके। देर में बनेगा, ये पहले बनेगा। नहीं पहले मम्मा पहले खाना वाना बना ले, फिर उसके बाद में, ठीक है? नो पहले खोलो, नो पहले खोलो, नो पहले खोलो। खोलूं? मैं खोल दूंगी, फिर ध्यान रखना। ये बात तो ध्यान ही रखना। नहीं, जिसका गिफ्ट होता है वो ओपन करता है। तो ऐसे तो मैं आ गई हूँ किचन में और मिष्टी ना गिफ्ट खोलने के लिए बहुत ज़्यादा परेशान हो रही है। जब से आई है तब से उसे यही धुन है कि गिफ्ट खोलो गिफ्ट खोलो। तो यहाँ मैं किचन में आ गई हूँ। मैंने कहा सब्जी छौंक कर अभी आती हूँ, मैं उसको ये बोलकर आ गई हूँ। और यहाँ पर देखिए मेथी मटर और आलू की सब्ज़ी बना रही हूँ, बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो मैंने मेथी वगैरह ना अच्छे से बीन कर साफ़ कर कर रख दी थी। और यहाँ पर जो है ना, मैंने जैसे ही मसालदानी उतारी ना, वैसे ही मेरे हाथ से पता नहीं कैसे छूट गई। तो यहाँ पर देखिए काम जो है बढ़ गया। तो ऐसे होता है कभी कभी, काम ना बढ़ जाता है ना, तो गुस्सा सी भी आती है कि मतलब हम कुछ और करने जा रहे थे और ये क्या हो गया। लेकिन कोई नहीं, पहले मैं यहाँ पर मेथी वगैरह डाल दूँगी, सब्ज़ी मतलब बनने के लिए रख दूँगी, उसके बाद यहाँ से इसे साफ़ कर दूँगी। जो है बनाकर आ गई हूँ और अब खोलते हैं ये। अभी बच्चों ने खाना खाया नहीं है, खाएंगे थोड़ी देर से। पहले बच्चों को जल्दी हो रही है कि देखना है क्या है, तो चलिए खोलते हैं गिफ्ट। यहाँ से खोलना है, तो देखते हैं श्वेता क्या लेकर आई है। देखो पिन्नी फाड़ दी। किसी गंदी बात नहीं करते, ऐसे नहीं फाड़ते। सॉरी, मेरे को बात बेताब हो रही है। कौन आया भैया? तो सारे लोग आगे भी चले गए। आके तो वो खुद याद कर रही थी तुझे, वो खुद कह रही थी कि बच्चे नहीं है। कौन कौन आया था? कुंज था, सलोनी दीदी तो अपने ट्यूशन गई। तो सलोनी की वजह से तो जल्दी चली गई थी। वो सलोनी को जाना था ट्यूशन, तो इसलिए वो चली गई थी। दादी भी तो गई थी। दादी आ गई है ड्यूटी से। ना अभी ना पहले मीटिंग जब मारे। अरे फाड़ो यार। फाड़ना नहीं है, फाड़ना नहीं है, तमीज से खोलते हैं गिफ्ट। उल्टा पुल्टा है को इतनी देर में तो सब। अरे यार फटी गई। अब फाड़ी दो, फाड़ी दो। नहीं नहीं नहीं, फाड़ना नहीं है बेटा, तमीज से खोलो। अरे यार, ये मैं होती ना अब तक अपना चीर फाड़ के रख देती। वाओ वाओ ब्यूटीफुल। ऐसे नहीं था। बोल रही हूँ मैं श्वेता को। श्वेता थैंक यू, जो इतनी प्यारी सी सीनरी दी, मुझे बहुत सुंदर लग रही है। मिस्टी अभी नहीं फाड़नी। नहीं बेटा, इसको ऐसे ही रहने दो, फाड़ना नहीं, फाड़ने से हो जाती है। ऐसे ही इसको लगा देंगे हम लोग, ऐसा प्यारी लगेगी। तो देखिए कितनी सुंदर है, पास से दिखा अभी। मम्मी मुझे डिब्बा दे दोगी? बहुत सुंदर लग रही है, बहुत प्यारी। मम्मी मुझे डिब्बे का ढक्कन दे दोगी? तो यहाँ पर बहुत ही प्यारी सी राधा कृष्ण की ये सीनरी लेकर आई है श्वेता मेरे लिए, बहुत सुंदर लग रही है। और मिष्टी को जो है कुछ नहीं चाहिए, डब्बा चाहिए, बस वो डब्बे की धुन लगाई हुई है। तो उसका पता है क्या होता है, वो इस तरीके से कार्डबोर्ड ना इकट्ठे करती रहती है और उसकी कटिंग करती रहती है। उसका ये है मतलब कुछ ना कुछ उसका रहता ही है। तो कागज़ वगैरह ना इस तरीके से बहुत कटिंग वगैरह करती है वो। खाना खा लो।
खाना अभी खाएंगे। 3 1 2 3। आज कान कैसे अजीब से लग रहा है ना, मैंने कुंडल नहीं डाल रखे था। तो खाना बच्चे नहीं खा रहे हैं, बोल रही हूँ खा लो, लेकिन भूख नहीं लग रही है उन लोगों को भी। और कभी कभी ऐसा होता है क्योंकि आकर ना ट्यूशन से ये लोग कुछ खा पी लेते हैं हल्का फुल्का, तो कभी कभी देर से खाते हैं। कभी कभी होता है कि हाँ खा लेते हैं, जैसे कुछ ज़्यादा हल्का फुल्का खा लिया तो खा लेते हैं। लेकिन आज क्या हुआ, मैंने दोपहर में दाल चावल बनाए थे ना, तो वो दाल चावल खाए थे इन्होंने, तो अभी इनको भूख वगैरह नहीं लग रही है। और अभी जो है ये लूडो खेल रहे हैं, दोनों बैठ गए हैं लूडो खेलने के लिए। तो श्वेता ने बहुत प्यारा सा गिफ्ट दिया था मुझे, और बहुत ही प्यारा लग रहा है, सुंदर लग रहा है। तो बस वो मैंने आपको दिखा दिया है। काम भी घर का सारा ख़त्म हो गया है, बैठ गई हूँ फ्री होकर। इन लोगों से कह रही हूँ खा लो कुछ, लेकिन मना कर रहा है। तो इन लोगों ने दाल चावल खा लिए थे इसलिए, लेकिन मुझे भूख लग रही है। मैं सोच रही हूँ ये लोग खाएंगे तो खा लूँगी, लेकिन ये लोग मना कर रहे हैं। अकेले खाने का मन नहीं करता। और वो अभी आए नहीं है, इनके डैडी आ जाएंगे तब देखते हैं, खाना खाएंगे। तो अब थोड़ी बहुत देर में आ ही जाएंगे वो। यहाँ लूडो खेल रहे हैं, देखिए। तो ये लोग लगे हुए हैं लूडो खेलने में, और मैं बैठी हुई हूँ, वेट कर रही हूँ उन लोगों का, इनके डैडी का। तो कोई भी नहीं सुन रहा है मेरी। तो चलिए इस व्लॉग का जो है यहीं पर एंड करती हूँ। आपसे मिलती हूँ एक और अच्छे से नए व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। और मैं ना इस टाइम खा रही हूँ ये ना दीदी के घर से जो मतलब मठरी वगैरह होती है ना, मीठी मठरी और नमकीन मठरी वगैरह, तो वो तो डब्बा यहीं मेरे पास में रखा हुआ था, तो मैं ये खाने लगी थी, मीठी वाली मठरी। तो अच्छी लगती है खाने में। ये दिखाती हूँ आपको, ये वाली, ये देखिए, ये मीठी वाली मठरी है ना, ये खाने लगी थी। तो चलिए ब्लॉग का यहीं पर एंड करती हूँ। बाय बाय।